जी, वेलकम बैक दोस्तों। सेकंड पार्ट बना रहे हैं। शख्सियत आपके सामने है। जेट चैंपियन 2024 उस्ताद मियां हामिद। खूबसूरत हो गए। तारीफ़ों के पुल हमने कोई नहीं बांधने। आपके सामने है, जो कुछ है आपके सामने है, वो बातें करते हैं और बाग-बाग कर देते हैं, तबीयत दिमाग की रगें खोल देते हैं। तो हमें पसंद भी आते हैं, मुझे पता है आपको भी पसंद आते हैं, आप बड़ा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। दोस्तों मेरे हाथ में एक बर्ड्स आया है, ਤੁਸੀਂ मियां ਪੁੱਛਿਆ साहब ਸੀ का। ਨਾ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਗੇ ਸਾਂ। जी, ਮਸਤੀ ਮੁਸਤੀ ਕਰਦੀ ਅੰਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। जी, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨ ਚ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਧਰ ਲੱਗੇ ਸਾਂ। जी। ਦੋ ਕੁ ਅੰਡੇ ਲਾਏ ਸਨ हुँ, ਤੇ ਆਸ਼ਿਕ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਬੱਚਾ। अच्छा, ठीक आ रही है? कासिम? ਹਾਂ ਉਹ करो ਦੋਨੋਂ ना ਦੀ ਧੀ शो। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ दोस्तों को 210वां ਨਾਨੀ। पर निकाल रही है। ਹਾਂ ਨਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਇਹ ਕੁੱਬੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਸੀ। अच्छा मियाँ साहब, ये 10वां अंदर से इसके पुराने पर है, ये बागी में उड़ी हुई ਆਹ है? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਉੱਡੀ ਨਾ। अच्छा अच्छा, ਇਹ फिर तो ਪਹਿਲੇ मुझे। ਬੱਚਾ ਉੱਡਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਜੋੜੇ ਲਾਇਆ ਕਾਮਰਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਏ ਸੀ ਮੈਂ। जी। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। दोस्तों हाथ में पकड़ के ना, ये देखिए, जल्दी जल्दी आपको ਇਹ शौक ਤੇ ਵੈਸੇ करवाते ਹੀ हैं। ਆਫ ਦ रिकॉर्ड से शो कर रहे थे तो मैं क्या। ठीक है, ठीक है, अभी थोड़ी सी आगे आ जाऊँ मैं। दोस्तों ये देखिए। ਇਹ ਉੱਡਿਆ ਭਾਜੀ। अच्छा जी, ਅਸੀਂ माशाल्लाह। ਸਾਰੇ इसको ਨਾਰੀ छुड़ाओ। ਉਡਾਏ ਸੀ। अच्छा अच्छा ਇਹ अच्छा अच्छा। ਉੱਡਿਆ ਬਸ। ले जी दोस्तों, शौक करें। यहाँ पे तो हम आपको पॉइंट्स ही दिखाएंगे। तो मियाँ साहब तो बात करते होते हैं, चल जीन्स यार। पर जेनेटिक्स पर बात करते हैं, और वो तो बात हमें समझ आती है। कुछ दोस्त यहीं पर ही रहते हैं पॉइंट्स पर। दोस्तों पॉइंट्स भी हमने पकड़ने होते हैं इनके, जहाँ पे देखें, मैं कल भी बात कही थी, शायद आपको आज वीडियो भी मसूल हो गई होगी। तो उस्ताद हैदर जोया के लैक ਹੁੰਦੀ ਨਾ इंटरव्यू में मैंने कहा था, जहाँ पे दोस्तों, यहाँ ਮਾੜੀ पे अगर हम ਇਹਦਾ एक ਲੈ बर्ड्स ਕੇ ਲਿਆ पकड़कर ਮਤਲਬ कि ਉਹ ਦੋ ਪੱਠਾ ਤੇ ਲਿਆ। नीचे दड़बे में कहीं पे छोड़ देते हैं ना, छत से नीचे ले जाते हैं, तो वहां पर फिर हमने पॉइंट ही देखने हैं। आहो आहो 2 नंबर। ठीक है, और हमने आपको दिखा दिए झाड़ में। दोस्तों ये बर्ड जुड़ा हुआ है बादियों में। ये साहब, अब अगर हम नंबर की तरफ जाए तो आपका कौन सा ये नंबर है? ते हसन वाला 36। अच्छा अच्छा, हसन भाई वाला, वो हमारे साथ ही बैठे हुए हैं जरा। हाँ। दोस्तों ये हसन भाई, मगर बर्ड्स जो है वो मियाँ साहब वाले ही हैं। अभी हमने उनसे बात कही थी, तो मैंने कहा आपके पास अपने बर्ड्स हैं? उनका नहीं जी, मियाँ साहब ने मुझे इनायत किए हैं जी, उन्हीं के बर्ड्स हैं। नहीं नहीं, हमारे भी इसी गई हैं। जी हाँ हमारे जी, भी इसी गई हैं। ठीक आ रहा है। मजा ले आया जी, कामरान। हाँ जी मियाँ साहब, शक वाली तो बात ही कोई नहीं है। कैसा नफीस है। नहीं साहब, ये एक शौक होता है कि बर्ड्स को हमने हाथ में पकड़ना है। हाँ। अब वो आपने वही बात की है फीलिंग्स वाली। मैंने अभी आपसे बात कही थी कि आप ये वाले अपने बर्ड्स घर में क्यों नहीं लेके गए। अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है दोस्तों। उन्होंने एक बात यहाँ पे की थी। मेरे को कामरान इन्ना तो ज्यादा अच्छे भी कबूतर है ना। हम्म, मेरे को इन्ना तो भी अच्छे कबूतर ने। बेशक उड़े हुए ने, मैनू पता है ना। अपने कबूतरों को मेरे तो ज्यादा कोई भी नहीं जानता है। जी, मालिक से बेहतर दोस्तों कोई नहीं जान सकता। हम लोग गैस कर सकते हैं, एक 100% मालिक जानता है कि यार ये मेरा कितना उड़ा हुआ है। और आपको पता है कबूतरबाजों में एक बात भी होती है, "ऐ मेरा शाम है, मेरा शाम है, मेरा शाम।" तो वो जो असल बात होती है ना, वो मालिक को ही पता होती है। तो ला रहे हैं ये सब बर्जन ला रहे हैं वो एक दूसरे। मैं मंगवाया भट्टा और को बाय चांस। अच्छा मियाँ साहब, खास बात, बड़ी खास बात। देखें, मैंने तो नहीं ये अभी तक देखा। अब दोस्त कोई कह दे तो वो एक और बात है, मगर आप बात करते हैं खरी, और बड़ी दलील के साथ बात करते हैं। मियाँ साहब, एक जोड़े के ना सारे बच्चे मैंने एक से नहीं उड़ते देखे। ये मैं हर एक कबूतरबाज से सवाल करता हूँ, अपने मुताबिक सब जवाब देते हैं, कई कह भी देते हैं कि यार मेरे तो उड़ते हैं। अब उड़ते हैं, जो जहां पे मैं बात करना चाह रहा हूँ शायद आप वहां पे पहुंच जाएं, उड़ते हैं मियाँ साहब। मेरे घर में भी एक पैंथर जोड़ा था, वो अब मैं टीपू के घर का था बन गया था। पैंथर उड़ी, वो मैदानी हुई कबूतरी 2003 4 5, वो 6 7वीं 2007 में 7वीं बाजी नहीं बैठती, तूफान आ गया था। तो वो 2003 से वो 7 के दरमियान का जो वो उसका पीरियड था, वो शाम का था। मैदानी कबूतरी थी, लोगों के नहीं बैठते थे, वो बैठती थी। बड़ी बड़ी छतों को उसने शिकस्त दी उस कबूतरी ने। उसके और भी बहन भाई छोड़े, वो भी उड़े। मियां साहब ये जरा गौर से आप बात हाँ सुनिएगा। जी, मैं सुन रहा हूँ। एट तो नड़ी मादी दहाई ना और ये पट्टी का बच्चा। जी, अब ये आप हाथ में पकड़ लीजिएगा ये, क्योंकि मियां साहब से बात करो करनी करो, है। मेरा तो ध्यान है पूरा। जी मियां साहब,
उसके और भी बहन भाई छोड़े, वो भी उड़े, वो भी उड़े, वो उड़ी 4-5 साल, मैदानी हुई। मैदानी आप समझ रहे होंगे कि कोई नहीं ना निकला, हाँ, तो वो निकली। वो निकल आई अब उसके और भी बहन भाई उड़े बाजियों में, बाजियों में। कोई साल उड़ा, कोई 2 साल उड़ा, कोई उस लेवल पे किसी ने 2-4 बाजियां में फिरते दी, अच्छा, फिर कभी 2 बजे बैठा, कभी 1 बजे भी बैठा। वो मादा हमारी बैठती थी 3 बजे के बाद, 3 बजे निकलती थी तो फिरती थी मादी थी। 2-2.5 घंटे, मादा थी। और जो उड़ते रहे वो भाई थे, बहन भाई, बहनें भी थी, बहनें भी थी, भाई बहनें भी भी थे, उस तक नहीं पहुंची। नहीं पहुंचे। अब उड़े, हम्म, उड़े। अब मैं जहां पे पहुंचाना चाह रहा हूं जोड़ा आप एक पहुंच ही गए था। होगे, जोड़ा एक था। हम्म, वहीं से मैं बात कहता हूं कि यार जहां भी कहीं पे, फिर मैंने नोट भी किया, हम्म, जिन जिन छतों के पास कोई कोई भी उड़ा कबूतर, आपको भी मैं पूछूंगा ना, आप एक ही बताएंगे, सभी नहीं बताएंगे। आप सही। कहेंगे यार वो, अब उसके बहन भाई भी तो होंगे ना, हम्म, वो उस तरह के क्यों नहीं उड़े? मेरे ख्याल में जोड़ा एक जोड़ा एक ही बच्चा निकालता है अपने। देखो और दो रीजन है। एक पहली जड़ी मेन रीजन है ना, जड़ी मेन रीजन है, जी दोस्तों बात सुनिए मेन गौर रीजन से। होती सम टाइम होता है कि पलाई का भी इशू आ सकता है। एक पूरी परफेक्शन में निकला, जिस्म में निकला, तैयारी अच्छी ले गया, डंडा अच्छा खा गया, गर्मी का खा गया, आगे गर्मी मना गया। एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ अब मैं बात करूंगा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ वो जीन्स की बात है। थोड़ा सा हाँ ऐसे। वो जीन्स की बात है। ये सुनिएगा ठीक दोस्त। है। जी अब होता है कि एक जोड़ा होता है कामरान भाई, जी। एक जोड़े की पट्ठी उड़ती है, पट्ठा नहीं उड़ता। हम्म हम्म। एक जोड़ा पट्ठियां उड़ा ठीक रहा होता है, ठीक पट्ठा नहीं उड़ा रहा होता। ठीक है। फिर एक जोड़ा होता है जो एक पट्ठा उड़ाता है, एक पट्ठा नहीं उड़ाता है। जी। एक एक झोल का एक पट्ठा उड़ता है, एक नहीं उड़ता है। एक नहीं होता। ऐसे ही होता है। ऐसे ही जी। हमारा 5 नंबर जोड़ा है, उसके पट्ठे ज्यादा उड़ते हैं। अच्छा पट्ठियां जो है वो उस लेवल पे नहीं उड़ती, पट्ठे बहुत उड़ते हैं। अच्छा। ठीक है। अब इसकी जो साइंटिफिक रीजन है ना, जो साइंटिफिक रीजन है, एक जो कबूतर है वो दो जीन्स के ऊपर है, हम्म फीमेल एक के ऊपर हम्म। है। एक फीमेल की तरफ से आना है, एक मेल की तरफ से जाना है। जी अब मेल के पास दो जीन्स हैं। अब ये समझने वाली बात है जी। कि हो सकता है कि एक परफॉर्मेंस वाला हो, एक परफॉर्मेंस वाला नहीं हो। ठीक है। जब परफॉर्मेंस वाला मैच किया परफॉर्मेंस आ गई, जब परफॉर्मेंस वाला मैच नहीं किया परफॉर्मेंस नहीं है। ये क्या साइंटिफिक बात है, मेरी बात नहीं है। बहुत बड़ी बात है, इसी तरह ठीक से। है। अब ये आपको, इसी आप गूगल पे जी स्टडी जी करेंगे जी जी मिल जी। जाएगी। ठीक कह रहे हैं आप। एक जो मेन रीजन है ना, जी वो ये हो सकती जी है कि जब वो परफॉर्मेंस वाला जीन्स आ, उधर देखना, जी। हमला देखना का तो है कबूतर देखना है। ये। चले। हाँ देखना। ओहो अब बात बड़ी। नहीं पता कोई नहीं, चल फिर जी। कर लांगे, ऐसी कड़ी भूल जानी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी वो फिर वो जो एक ऐसी लय बनी होती है ना मियाँ कड़ा साहब, मैं रट्टा समझ लाया गया। हुआ नहीं है। नहीं रट्टा नहीं भी लगाया दोस्तों, जो एक लय बनी होती है ना, इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि दिमाग को हाजिर रखा करें, ये है बड़ी बातें करने वाली। ठीक है। मैं एक बात कहता हूँ दोस्तों, सबसे पहले बर्ड्स उड़ा, फिर परख पहचान आई। मेरे ये कोई जाती से रंजिश नहीं है उन दोस्तों से जो दोस्त परों पर बात करते हैं, या वो कहते हैं नहीं यार पॉइंट ये वो। पॉइंट्स दोस्तों, पॉइंट भी साथ साथ हैं, मगर जो भी नंबर बेसिक पे जाना चाहिए, बेस पे जाना चाहिए। बेस क्या है यार? लैस है। ये देखिए मियां साहब, इस बर्ड का नाम बताएं। ਇਹ ਝੰਡੀ ਮਾਦੀ ਦਾ ਹਾਈ ਨਾ और पट्टी का बच्चा है, अच्छा पट्टी का बच्चा, वो जिसने अंडे नहीं उतारे। जिसने अंडे नहीं उतारे। वो पहले बचपन में उड़ी थी ना, तो फिर मैंने जोड़ों में लगाई थी, उसने कुछ बच्चे निकाले थे, फिर दरमियान में ख़राब हो गई थी। कैडियो में आपको पता मसला आया था। हम्म। ठीक हो गया कासिम? ठीक दिखाया। अच्छा लाला यार। दोस्तों को बड़ा शौक होता है बर्ड्स देखने का, इसलिए मैं कह रहा हूँ जरा मियाँ साहब के बर्ड जो है ना, वो जरा सही तरह से उनको दिखाया जाए। ठीक है। देख लिया। ले अच्छा मियाँ साहब करें बात। वो होता पता है कि सम टाइम, सॉरी कमरा में सम टाइम ये होता है कि एक जीन्स जो है ना परफॉर्मेंस वाला चल रहा होता है, एक नहीं चल रहा होता। हाँ। कई जोड़े आपने देखा होगा, या दो पट्टियां फेंकते हैं या दो पट्टे फेंकते हम्म, हैं। मेरा समझना ये वो जोड़े बेस्ट होते हैं। हम्म, अगर वो अपनी नस्ल में आगे भी पैटर्न ये रखे ना, वो बड़े अच्छे जीन्स के मालिक हैं। हम्म, दो पट्टियां एक ही जोड़े की, दो पट्टे एक ही जोड़े के, मतलब ये है कि आपकी फीमेल भी उतनी स्ट्रॉन्ग है, मेल भी उतना स्ट्रॉन्ग है। ऐसा जोड़ा कोशिश करें ख़राब नहीं करें। अगर उनकी बनतरें बनावटें अच्छी हैं और परफॉर्मेंस वाले, वो कबूतर जमा कर लें, वो कबूतर आगे भी आपको ज़्यादा काम देते हैं।
और जो सवाल आपका वो इसी के ऊपर बेस्ड है, उसका आंसर यही है बिल्कुल ठीक कि है। बस एक मियां साहब अगर ये मैं आपसे सुनना चाहता था। हाँ देखें पता क्या है, इस टाइम मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ और जो बातें मैंने करनी है ना, फिर लोग कमेंट करते हैं, कहते तू अपनी ही गल्ला करिए ना, ओदियां भी सुन, बीच में करते हैं। दोस्तों मैं नहीं कहता कि भाई हम बड़े समझदार हैं, मैंने मियां साहब से सुनी होंगी ये बातें, मैं ये आपको हकीकत कह रहा हूँ, शायद इनसे ही मैंने सीखा हूँ ये नहीं ब्रीडिंग का नहीं जो आप मामला है। माशाल्लाह देखें माशा पुराने शौकीन हैं, जी हमारे मियां साहब, सीनियर हैं जी, जी बड़े सीनियर हैं शुक्रिया, हमसे। मेहरबानी मियां साहब आपका, आपकी। तो दोस्तों कहने का मकसद है, मियाँ साहब के ज़ुबानी आप सुन लेंगे ना तो आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो बात मैंने पहले ही कर दी है, वो जिनके पास ज़रा दिमाग नहीं है उनके शायद ऊपर से गुजर जाए, जिनके पास दिमाग है वो यहाँ पे उनकी बात बैठ जाए। तो मियाँ साहब अब जो हमने बात करनी है, ये परफॉर्मेंस वाला जीन्स, ये हमने कैसे इकट्ठा करना है? उड़ा के सिंपल फार्मूला, कबूतरबाजी का शॉर्टकट मैदान है, पॉइंट शॉइंट जो है ना फिर उससे हम पीछे आ जाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये मैदान में बातें जब आप उड़ाना शुरू करते हैं, कई कबूतर जो है खुली दुम के भी उड़ जाते हैं, कई खुले जो उड़ के भी उड़ जाते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो ज्यादा तादाद में उड़ते हैं तंग जोड़ के और स्मार्ट दुम के। तो फिर क्या पिक करना चाहिए, तंग जोड़ और स्मार्ट दुम? हम आगे पिक भी तो करना है ना आपने। जी एक्सेप्शनल केस होता है कि कोई कबूतर जो इसके जोड़ खुले थे उड़ गया, हम्म, बहुत ही उड़ गया। हम्म, लेकिन अगर आपके स्क्वाड में वो कबूतर खुले जोड़ों वाला होगा ना, तो 6 कबूतरों की छातियाँ उससे कम होगी, खुले वाले की उनसे ज़्यादा होगी, हम्म, उसका बैलेंस बाकी जिसम टेल पर उनसे ज़्यादा अच्छा होगा। 1 पॉइंट कम है तो बाकी चीज़ों में वो डेफिनेटली एडिशनल होगा। हमारा 6 नंबर लाहौर चैंपियन ऐसा ही कबूतर था, हम्म, उसके जोड़ खुले थे, हम्म, वो तकरीबन 46 घंटे थे, 49 मिनट बन तक 47 घंटे 4 फड़क बना गया सी। कितने घंटे हो गए? हम्म, 30 फड़क हम्म। 2000 की, हाँ जी, हाँ जी, 4 फड़कों ने बना गया सी। मियाँ साहब अब इन्ना यहाँ चौड़ा पे कबूतर सी, ए आशिक ने फड़िया हाथ च ऐसी फड़ी। आखिरी सवाल, और मुझे पता है इसका जवाब लंबा हो जाना है। मियाँ साहब थोड़ा सा ताल्लुक आपका भी है बॉडी बिल्डिंग से, अच्छा जी, हमारा भी है। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਤੇ अब बस देखें चले मुकाबले लड़े रहे ने भाई। मियाँ साहब, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡੇ ਫੋਰਨਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, हाँ जी, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। नहीं होंगे। ਇਹ ਜੀਨਸ ਦਾ ਫਰਕ अब है, बिल्कुल फर्क है, ठीक है। डाइट का भी फर्क है, हाँ और जानू एटमोसफेयर का ही फर्क है। दोस्तों, अब बात मैं जहाँ पे लेके आ रहा हूँ, अब देखें हम उनसे उनके चुप जैसे रहे नहीं यार। बन सकते। फिर मियाँ साहब ने कहा है डाइट का। अब देखें दोस्तों, जो मेरे मुताबिक है, ना के सोच के मुताबिक, डाइट जो है ना वो आपका जीन्स बनाती है मेरे मुताबिक। अब मियाँ साहब क्या जवाब नहीं, देते डाइट हैं? जीन्स दी देखा, जीन्स जो तो इनहेरिटेबल है ना, आपके ब्लड में शामिल है ना, वो डाइट नहीं बना सकती। अब देखें, अब अच्छी हम डाइट लेते हैं मियाँ साहब, अच्छी डाइट लेते हैं। अब यहाँ के कबूतर जो मैंने ये महसूस किया है, अब यहाँ से कबूतर चले गए दुबई में, हाँ, दुबई में जाके वो खुराक खा रहे हैं दुबई की, हाँ, ठीक है, यहाँ का दाना नहीं खा रहे। यहाँ में अब गंदुम भी मेरे ख्याल में वो दोइम सोइम पता नहीं वो चहारम ही होगी दोस्तों, अच्छा, जो हम अपने बर्ड्स को यहाँ हम खा रहे होंगे। अच्छा, फिर उस तरह का हमारा जिस्म बनना है ना, उस तरह के हमारे मसल बनने हैं, या वो जो भी सिस्टम है वो आप समझ रहे होंगे, मियाँ साहब समझ गए। तो उस हिसाब से है, अब जो खुराक बाहर की है वो बर्ड खा रहा है, हाँ, फिर वहां पे वो ब्रीडिंग कर रहा है, फिर उसके वहां पे बच्चे निकल रहे हैं, वो ताकत उनमें जा रही है बच्चों में, वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, फिर हम बाहर से जाके ला रहे हैं। नहीं, कोई सीन नहीं है। अच्छा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो इसमें अहम बात समझने वाली, 10 फौजी आपने भेजे हैं जंगल में, हम्म, उनके पास कुछ नहीं है, हम्म, उनको आपने कहा जी 10 आपको 10 को भेज दिया, हम्म, आपने जो है 1 महीने के बाद हम आपको फला जगह से पिक करने के लिए आएंगे, उसके बाद आपने मरना मराना आपके हाथ में, आपने जंगल का ही सामान खाना, जो कुछ भी खाना। अच्छा, उस अच्छा कर कर 10 में से हो सकता है शायद 2 बचें, वो जो 2 बचेंगे वो 8 से सुपीरियर है। क्या हम्म, है? हम्म, अब आप जो गेम बात करना चाह रहे हैं ना कि डाइट की ये और ये, मेरा ख्याल है हमारे पास सीड्स उनसे ज़्यादा अच्छी हैं। मैंने शौक देखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास सीड्स उनसे ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा वैरायटी में हमारे पास सीड्स हैं। हमारा उनका फ़र्क क्या है? हमारा उनका फ़र्क सिर्फ ये है, देखें अगर मैं अगर अपनी बात करूँ कि मैंने बर्ड लिए, तो मुझे ये था कि यार इसका टेम्परेचर पड़ता 44, 43, 42, हम्म, 45, हम्म, रेयर 46, 47, उथे आम टेम्परेचर 47, 48, 50, 51 चला जाता है, हम्म, टेम्परेचर वहाँ पे हाई होता है। हम्म, उन्होंने क्या किया है, हम्म, उन्होंने क्या किया, कामरान भाई, एक नर उड़ा, हम्म,
अब रेशियो समझनी है। हम्म 400 कबूतर की पर बुटाई है, 300 कबूतर की पर बुटाई है, चले 300 पे आ जाए। हम्म 300 कबूतरों में से 11 कबूतर सिलेक्ट होने, 11 हम्म कबूतरों ने रेगुलर उड़ना है। हम्म जो 11 कबूतर सिलेक्ट हुए हैं वो 289 कबूतरों में से अच्छे हैं। हम्म 289 से वो अच्छे हैं तो 11 सिलेक्ट हुए हैं। इसी ठीक है। अब वो 11 सिलेक्ट होने के बाद उनमें 3-4 कबूतर ऐसे जो एंड पे बैठ रहे हैं, वो जो एंड पे बैठे उनको जोड़ा लगा दिया। रेशियो किधर आ गई? 392, 292, 93 कबूतर या 95 कबूतर तो फारिग हो गए। हम्म वो जब उन दो के बच्चे जंगजुओं के बच्चे जंगजू ही आने, फिर वो छोड़े, उनको आगे लगाया बढ़ाया। अब जैसे मैंने एक फार्मूला अपनाया ना, मैंने नहीं ये देखा कि यार ये ऐसे था वैसे, यहाँ बच्चे छोड़े, जो बच्चा अच्छा उड़ता है घर लेगा, जो बच्चा उड़ता है घर लेगा, उनको जुड़ा लगाना शुरू किया, वो उनसे भी अच्छे हो गए। सिंपल फार्मूला। मैं सब फिर ये बात वहीं पे आ गई है कि जोड़ा जो एक से बच्चे नहीं निकालता। उसको छोड़े अभी, अब जो आपकी बात है डाइट का देखें, जो जीन्स होता है ना वो ब्लड के अंदर होता है। जिसे जिसे कहते हैं ना, सूला जमदियां दे मुंह मुंह तिखे तिखे। होंगे। ठीक है। वो शेर के बच्चे ने जो है ना वो चीर फाड़ ही करना, उसने सब्जी नहीं खानी है, उसको नहीं पता है पैदा होने के बाद आप बेशक उसे अपने घर भी ले आए, उसकी हैबिट यही है। उसके अंदर का जानवर जिंदा ही है। वो जो लोग पालते हैं कितना कितना अरसा उसे अपने पास रखते हैं, 5-5, 10-10 साल, एक दिन पता लगता है वो बंदे को ही खा गया। उसी ने तो पाला था, क्यों खा गया? उसे तो जंगल देखा ही नहीं है। उसके अंदर ही सिस्टम है। समझ आ रही है ना? हालांकि उसे तो वो बड़ा उसने वीआईपी माहौल दिया, खाना दिया, सारा कुछ दिया, टेम कर लिया, तो फिर वो क्यों नहीं बदला? उसके अंदर का दरिंदा खत्म नहीं हो सकता है। अब इसके ऊपर हम और बड़ी एग्जांपल्स दे सकते हैं ना, हमारे मजहब में भी है ना, मतलब आंख नीची रखें। बेशक आप जो है अपना जितने मर्जी परहेजगार ने आंखें नीची रखें, आंखें नहीं उठाएं, क्यों? अट्रैक्ट होता है बंदा। मैं साहब यहाँ पे मैं बात करूंगा जी। मैंने एक क्लिप देखा था, वीडियो। तो उसमें शेख हसनैन साहब बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी मैं मियाँ साहब अल गया। जी। तो उन्होंने मैनू कहा, मियाँ साहब ने, यार तेरे वाले कबूतर नहीं गए जेड़े इंज इंज फिरदे ने, हम्म ए उत्ते जाते ने। हम्म कहता वो मुझे, ये दोस्तों ऑन द रिकॉर्ड मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये चैनल पर वीडियो भी बनी हुई है, शायद कामरान भाई के चैनल पर गुफ्तगू की है या अरबाज सादी के, शेख हसनैन साहब ने। तो उन्होंने कहा कि जी, मैं कहा अच्छा जी। तो कहता मियाँ साहब ने मुझे, पता नहीं मैंने बच्चे या मांगे या मियाँ साहब ने गिफ्ट किए। हम्म तो कहते मैं वहाँ पर ले गया अपने फॉर्म पर, वहाँ पे मैंने उनको सुधारा। कहता वो एक बाजी आई तो मैंने मियाँ साहब को बुलाया, मैंने कहा मियाँ साहब आए। कहता सारी बाजी उस बच्चे ने, उनके कबूतर ने नीचे गुजारी। हम्म ठीक है। अब दोस्तों वो तो हाई फ्लायर था। हम्म मियाँ साहब ने कहा तेरे वाले कबूतर नहीं, क्योंकि जो शेख साहब ने बयान किया कि ए उत्ते जाके उड़ते ने, थल्ले थल्ले नहीं उड़ते। हम्म तो कहता फिर जब मैंने मैं कहा मियाँ साहब तुहाडे वाला ये बच्चा, शायद वो पट्ठा बन गया था या वो बच्चा उड़ा रहे थे, उन्होंने कहा ये तुहाडे वाला ये जड़ा थल्ले फिर रहे। हम्म अब वो तो जिन्होंने ऊपर जाना है उन्होंने तो ऊपर जाना है। वो शेख साहब भी जवाब दे सकते नहीं पाया, अपने बंदा कोई जवाब नहीं। अच्छा अच्छा। नहीं वो हमने बात करनी थी ना, वो ठीक है, मगर शेख साहब ने ये बात कही थी, ये मैं देखें अब कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये तो वो उसमें मैंने देखी है, वीडियो देखी हुई है उनकी। तो उसमें उन्होंने ये बात की थी, उनको उन्होंने उसको सुधार लिया। इस तरह हो जाता है। अल्लाह जानता है। चलें ठीक है, इस पे हम नहीं बात करेंगे, ठीक हो गया। तो बाकी दोस्तों मियाँ साहब के साथ रहेंगे, बर्ड्स का हम शौक करवाएंगे, कासिम को भेजेंगे बाहर, कासिम ज़रा बर्ड्स दिखा के लाएंगे, आशिक भाई साथ जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा और थर्ड पार्ट बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।